सोने का भी भैया, बच्चे देख नहीं पा रहा, तुम पे खड़े हो तो तुम साइड, बच्चे साइड साइड में जाओ। चलो, अब क्या कहा जा रहा है? अकेले याददाश्त बढ़ाने को पढ़ने का समय ही नहीं, अपने को सोने का समय भी व्यवस्थित करना होगा। अंग्रेजी में सब जानते हैं, वो स्लोगन आता है ना, अर्ली टू राइज। बोलो, इनको बोलने दो, बोलो बोलो। मुझे भी आता है मगर आपसे बुलवाऊंगा मैं, बोलना जरा। अरे क्यों नहीं बोला, नहीं आता? बोलो बे। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी नाइस। सबको याद है, यदि इसका उपयोग नहीं करते तो हम तोते से गए बीते हैं। तोता राम राम बोलता है, समझ में नहीं आता। हमको ये बता रहे हैं जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो एक इंसान बन जाएंगे, और वो इंसान संपत्तिशाली होगा और स्वस्थ होगा और ईमानदार होगा। यही अर्थ है ना इसका? क्यों, सुन रहे ना? मगर इसका पालन क्यों नहीं किया जाता है? भोजन का भी अपना समय होता है। आखिर रात में खाने की क्या आवश्यकता है? दिन में भी खा सकते हैं। महाराज जी, हमको समय नहीं मिलता है। महाराज जी, हम कोचिंग से देर रात से आते हैं। महाराज जी, हम हमारे यहाँ बनता भी नहीं है, हमको भूख नहीं लगती, ऐसी दलीलें दी जाती है। यथार्थ यह है कि हम यदि अपने को जैन मानते हैं, अपने को महावीर स्वामी के भक्त मानते हैं, तो फिर आपको सब कुछ हो सकता है। रेलगाड़ी से एक व्यक्ति, बच्चा था छोटा सा 8-9 वर्ष का, और वो जा रहा था, और सफर में एक सरदार जी से उसका परिचय हो गया। सुन रहे ना? किससे परिचय हो गया? सरदार जी से परिचय हो गया। और सरदार जी ने रात के 9 बजे अपना डब्बा निकाला, और भोजन करने वाले थे। उस बच्चे से कि आओ जैन साहब, आप भी थोड़ा सा लो। उसने कहा नहीं, हम रात में नहीं खाते, हम महावीर भगवान को मानते हैं, उन्होंने रात में खाने को मना किया है। तो सरदार जी बोलते हैं, देखो महावीर स्वामी एक अच्छे व्यक्ति थे, मगर उनके समय में लाइट नहीं थी। अब तो कितनी अच्छी, देखो वाइट कलर की लाइट हो गई, एलईडी लगी है, देखो कई बार तो लगता है दिन में भी इतना अच्छा उजाला नहीं होता है। इसलिए अब तो रात में खा लेना चाहिए। तो बच्चा बोलता है, हाँ हाँ सरदार जी, आपने ठीक कहा, महावीर स्वामी के समय लाइट नहीं थी, इसलिए रात में खाने को मना किया है, और हमारे समय में तो लाइट हो गई, रात में खा लेना चाहिए। मगर मैं एक बात कहूँ? तो बोलो। जब गुरु गोविंद साहब थे, कौन? गुरु गोविंद साहब थे, उस समय बारबर नहीं होते थे, नाई नहीं होते थे, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल बढ़ाना पड़ता था। अब तो कितने अच्छी विदिशा में हेयर सैलून हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, अब तो आप बाल कटा लेना चाहिए आपको। सरदार जी को समझ में आ गया, अपने धर्म की जो सिद्धांत होते हैं उनसे ना कोई समझौता होता, ना खिलवाड़ होती है। और सरदार जी ने सॉरी कहा, और उन्होंने फिर दोबारा उससे नहीं कहा। समझ गए? तो प्रत्येक काम का एक काल समय होता है। जो व्यक्ति अंधेरे में खाता है, रात में खाता है, वो पक्का मानना उल्लू की पर्याय से आया है, उल्लू बनने वाला है। अब फिर क्या हुआ? हमारा भोजन का समय भी निश्चित होना चाहिए, पढ़ने का समय भी निश्चित होना चाहिए, और अपने माता पिता के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? अपने आप आपका ज्ञान का शोषण बढ़ जाएगा। और देखो, जल्दी खाना, जल्दी सोना, जल्दी उठना,
इतना कर लोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। भाव क्या होते हैं? अपने को अंदर से याद करने का भाव हो, याद हो जाता है। अब टाइम पास करना है, हम देखते हैं सुनते हैं कि ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं और मोबाइल चालू हो जाता है और वहां पता लगता है कि ये तो देखो उपस्थित है, मगर चालू कर देती है, कुछ भी करते रहते हैं। यदि पढ़ने का भाव ही नहीं है तो याद कैसे होगा? इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अनुकूल बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं अपने बचपन की कहता हूँ, 6वीं कक्षा में अंग्रेजी प्रारंभ हुई थी। मैंने ABCD 6वीं कक्षा में सीखी थी, आपने जो नर्सरी में सीख ली होंगी। मगर वहां लाइट नहीं थी तो चिमनी लालटेन में पढ़ते थे, तो 4 बजे उठ करके याद करते थे। तो 4 से 6 पढ़ करके हमें इतना याद हो जाता था, इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। हम पहली क्लास से लेकर काम तक कभी फेल नहीं हुए, हर कक्षा में पास होते रहे, अच्छे नंबर से भी होते रहे। अब जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको सोचना है कब उठना है, कब सोना है। यदि ऐसा करोगे तो अपना उज्जवल जीवन बन सकता है। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों में वैसी ही संभावना है जैसी भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। जानते हो प्रथम प्रेसिडेंट को? जानते हो ना प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुनते हैं वो इतने बुद्धिमान थे क्योंकि जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त को नींद में खराब नहीं करते थे। तो बताते हैं जब पेपर देने जाते थे तो पेपर में 6 प्रश्न आते थे, तो उसमें लिखा लिखता था कोई भी 5 प्रश्न हल करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिख के आते थे कोई भी 5 प्रश्नों की जांच करें। समझ में आया नहीं? कोई भी 5 प्रश्नों की जांच करें। अब ये अपनी योग्यता है, आप लोग चाहें तो इन बातों को समझ सकते हैं। अच्छा, जितने बच्चों ने उपवास किए हाथ ऊंचे करना, कितने लोग उपवास किए आज? इधर भी किए, किसी ने क्या नहीं किया? अच्छा, बहुत अच्छा, नीचे कर लो। अब ये बताओ, मैं समझता हूँ 8:30 पे आप लोग नहीं आओगे, स्कूल जाना पड़ता है ना? बोलो ना, है आपके पक्ष में बोल रहा हूं मैं। 8:30 पे क्या होता है? स्कूल जाते हैं। 3 बजे क्यों नहीं आएंगे आप लोग? कोचिंग है। अब 6 बजे शाम को आने में क्या दिक्कत है? बोलो जल्दी से। कोचिंग रहती है। अब सुबह 5:45 आने में क्या दिक्कत है? बोलो। 3 दिन आकर देखो, थोड़ा प्रमाद छोड़ो, जल्दी सो जाना। 3 दिन आओगे, आपको ऐसे बहुत सारे विषय मिलेंगे जो प्रेरक होंगे, मोटिवेट करने वाले होंगे आपको। तो बताओ कल 5:45 कितने बच्चे आएंगे? बोलो, 1 2 3